अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। सदारत इंतख़ाबात का अमल 24 जुलाई तक होगा मुकम्मल। वोटिंग सिर्फ पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में कराई जाएगी। ममता बनर्जी की मीटिंग में शिरकत न करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर पर लगाया इल्ज़ाम। कहा, केसीआर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त पैरोकार हैं और अगले इंतखाबात में बीजेपी को जीतने में करेंगे मदद। गाड़ियों की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रखा जाना चाहिए। मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का ट्वीट। आज़मीन हज के लिए नक़ाइश से पाक इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद को बला ईश्वर का बयान। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम में कशीदगी। गाड़ियों और बसों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के साथ की गई हाथापाई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चारशंबे को सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया। कमीशन ने गुज़िश्ता जुमेरात को ही सदारती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया था। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 जून से 29 जून तक जमा कराई जा सकती है। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 30 जून तक होगी और 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सदारती इंतखाबात में वोटिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। सदारती इंतखाब का अमल 24 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की 5 साला मियाद 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इस बार इंतखाबात में कुल मिलाकर 776 मेंबरान पार्लियामेंट और 433 असम्बली मेंबरान हिस्सा ले सकेंगे। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, जबकि कानून साज असम्बलियों के जनरल सेक्रेटरियों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। वोटिंग सिर्फ पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के ज़रिए तशद्दुद के मुलज़िमीन के घरों पर बिल्डोज़र चलाए जाने से मुस्लिम तबके में शदीद नाराज़गी है। इस ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में जमीयतुल उलमा हिंद ने एक अर्ज़ी दाखिल की थी, जिस पर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से 3 दिनों में इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हालांकि बिल्डोज़र एक्शन पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ फ़िलहाल कोई हुक्म सादर नहीं किया गया है। अदालत उज़्मा ने ये ज़रूर कहा है कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। इस मामले पर अब आइंदा हफ्ता मंगल को समाअत होगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नई दिल्ली में मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जानिब से तलब करदा मुनक़दा अपोजिशन जमातों की मीटिंग को नज़रअंदाज करने पर सख्त मज़म्मत की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बयान में कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों की मीटिंग को छोड़कर केसीआर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उनकी TRS पार्टी भारतीय जनता पार्टी की खुफिया इत्तेहादी जमात है। कहा, अब ये साबित हो गया है कि कांग्रेस का TRS को बीजेपी की बी टीम कहना गलत नहीं था। शब्बीर अली ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सबसे पहले मुल्क में मुख्तलिफ सेकुलर पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात करके कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA को तोड़ने की कोशिश की। ताहम सेकुलर पार्टियों को तकसीम करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि तमाम पार्टियों ने केसीआर के तीसरे महाज के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। सेकुलर ताकतों की तकसीम करने में नाकाम होने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बीजेपी की आला क़ियादत की हिदायत पर एक कौमी पार्टी शुरू करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त पैरोकार हैं। वो अगले इंतखाबात में बीजेपी को जीतने में मदद करने के लिए कुछ भी करेंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि अगर केसीआर सेकुलर पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद के अपने मुतालबे में ईमानदार होते तो वो कल की मीटिंग में शिरकत करते, जो ममता बनर्जी ने सदर और नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल के लिए तलब किया था।
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी की नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने राजभवन के मुहासरे की अपील की थी, जिस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद राजभवन के सामने रवाना हुई। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब एहतजाजियों ने बास टू व्हीलर्स को आग लगा दी और आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों को रोककर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम के पेश नज़र तैनात की गई थी। पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए, ताहम कांग्रेस के लीडर बशमूल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, पट्टी विक्रमार्का, बासवाराजू, श्रीनिवास कृष्ण और दीगर ने इनको हटा दिया और राजभवन की सिमत रवाना हुए। इसी दौरान रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपल आइशवर ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए नक़ाइस से पाक इंतज़ाम किए जाएंगे। कल रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए मुनक़्क़दा तरबियती कैंप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हज के लिए मुंतखब होना बहुत बड़ा एज़ाज़ और आज़मीन की खिदमत का मौका हासिल होना खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा 2 साल के बाद दोबारा हज सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। कहा हुकूमत तेलंगाना आज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज़मीन हज से मुल्क और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और खुशहाली के लिए दुआएँ करने का मशवरा दिया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद शरीफ ने आज़मीन से दौरान हज खुराफात फजूल बातों से दूर रहने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में मशगूल रहने की अपील की। तरबियती कैंप से अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा साहब, मौलाना तजम्मुल हुसैन, मौलाना अबरार कासमी और दीगर ने खिताब करते हुए मनासिक हज और मदीना मुनव्वरा में इबादत की अहमियत के मुतालिक मुफस्सल बयान किया। इमाम ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी की दुआ पर तरबियती इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफ़ीउल्लाह और आज़मीन हज की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज आखिरी मरकज़ी ट्रेनिंग कैंप हज का था। आज हाजी साहिबान, लेडीज़ और जेंट्स सब लोग आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आए हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि हाजी साहिबान का इस्तकबाल हुआ है यहाँ पर। और आज हमारे मौलाना लोग रिजवान कुरैशी साहब, मक्का मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना जाफ़र पाशा साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे मिनिस्टर साहब जो कंसर्न मिनिस्टर हैं हमारे, और हमारे डीसीपी साहब और हमारे मेंबर्स, पूरे ऑल मेंबर्स हमारे हज कमेटी के, और हमारे मक्के के अकबर साहब और जो भी हमारे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर, ऑल डिपार्टमेंट, सफ़ीउल्लाह साहब, सब लोग जो है यहाँ पर आज अच्छे पैमाने पे जो है हम लोग मौलाना लोग समझाए हैं हाजियों को, जो तरबियती कायम बोलते हैं, पूरे डिटेल में समझाए हैं, क्योंकि हम लोग उतना नहीं बता सकते। मुफ्ती साहिबान पूरी तरीके से वहाँ के अरकान क्या होते हैं, हज को कैसा जाना है, कैसा आना है, पूरे बताए हैं। मगर
हमारे हज कमेटी के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब के तरफ से, मिनिस्टर साहब, हम लोग सब मिलके, हमारे जाफर भाई, हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके, MIM TRS सब मिलके जो है एक टीम वर्क करके जो है हम लोग एक हाजियों को यहाँ से हैप्पी जाना बोल के हम लोग हैप्पी यहाँ से हैप्पी जाना है और हैप्पी आना है, खुश खुर्रम आना है। और उसके लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम भी कायम करे हैं। 18 तारीख से यहाँ पर एक कंट्रोल रूम कायम करेंगे हम। हाजी लोग जो है कुछ भी पूछना है तो कंट्रोल रूम से इतला दे सकते हैं। 18 तारीख से लेके जाके आने तक, हज होके फिर वापस हज से आने तक यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम रहेगा। कुछ भी इतला है तो वो फ़ोन नंबर पे दे सकते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे MLA साहब, हम सब लोग मिलकर जो है ना, हम लोग जो है ना, CM साहब हमारे पूरा मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। हमारी गवर्नमेंट पूरी मिशनरी पूरी काम कर रही गवर्नमेंट की यहाँ पर हज कैम्प में, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, बल्दिया, वाटर वर्क्स, पूरे ऑल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट पूरे वर्क कर रहे हैं 24 आवर्स यहाँ पर। और पुलिस का बंदोबस्त भी 24 आवर्स है, कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। और इंडिया में सबसे अच्छा सुकून मिले तो आज हमारे तेलंगाना स्टेट में है। सेकुलर गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हमारे केसीआर साहब है, आज करके दिखा रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। आप देख रहे होंगे इंडिया में कितने तमाशे हो रहे हैं, मगर यहाँ पर हमारा मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सब भाई भाई बोल के रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और हाजी साहिबान से अपील है मेरी कि आप लोग भी जो है खुश खुर्रम जाइए और ये शॉपिंग वॉपिंग बंद करिए। वहाँ पर सऊदी जाके वहाँ पर मक्का में, मदीना में खाली इबादत करिए। जमजम बहुत इम्पोर्टेंट है और नमाज इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़ल में वाक़ बल्दिया की जानिब से ज़हीराबाद की कौमी शाहराह मेन रोड पर मौजूदा वाक़ किराना दुकानात की टीन शेड और पान शॉप और फूल की दुकानात और चप्पल की दुकानात और ऑटो स्टैंड जैसे फुटपाथ की बर्खास्तगी के लिए बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई से गरीब कारोबार आवाम में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उन्हें कई हज़ारों रुपयों के नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में ज़िला संगारेड्डी सेक्रेटरी CPI सैयद जलालुद्दीन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि रियासती तेलंगाना हुकूमत ज़हीराबाद में बल्दिया इंतखाबात न कराने की वजह से महकमे बल्दी ओहदेदारों ने गरीब और कारोबारी व ताजरीन को परेशान और हिरासा करने की नई तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैफिक का बहाना बनाते हुए फुटपाथ की इन्हदामी कार्रवाई से गरीब कारोबारी बिलखुसूस हिंदू व मुस्लिम गरीब कारोबारी आवाम को बेरोज़गार किया जा रहा है, जिससे गरीब कारोबारी आवाम बहुत परेशान हाल में है। इस ज़िम्मन में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी पुरजोर मुतालबा किया है कि ज़हीराबाद बल्दी इंतखाबात को जल्द से जल्द कराया जाए। अंदर म्यूनसिपाल्टी वालों ने जो जुल्म ढाया है और गरीब अवाम को जो परेशान किया है, ख़ासकर जो फुटपाथ लोगों पे जो जुल्म कर रहे हैं, मानता हूँ मैं कि शहर के अंदर तंगी महसूस हो रही है, लेकिन अगर बल्दिया की उसमें अगर इतना दम है तो फुटपाथ पहले बनाए और गरीब लोगों को अपना रोज़गार फुटपाथ करने की जगह बताएं, उसके बाद में ये ऐसे नाटक करें। पिछले 4 बार ज़हीराबाद में ऐसे ही हुआ है, हमेशा किसी ना किसी बहाने से कि TRS पार्टी वालों को तो शर्म आनी चाहिए कि गली गली साइकिल यात्रा करे, ये रोड से हज़ारों बार साइकिल पे फिरे, उसके बावजूद पटना प्रगति के नाम पर आज जो ज़हीराबाद टाउन के अंदर जो ताता मचाया गया है कि तमाम लोगों के किसी के शेड निकाले गए, किसी को पीछे चले जाओ बोल रहे। आखिर वो लोग ज़हीराबाद के बाशिंदे होने के बावजूद कहाँ जाना। खासकर ये ज़हीराबाद की अवाम को सोचना चाहिए। पिछले बल्दिया इलेक्शन 4 साल नहीं होने का इसका ये नतीजा है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आपके मकान पे भी योगी की तरह ये म्यूनसिपाल्टी बुलडोजर चलाने पे रेडी हो जाएंगी। अगर ज़हीराबाद बल्दिया इलेक्शन नहीं होगा, अगर ज़हीराबाद बल्दिया इलेक्शन होता तो कम से कम कोई भी एक नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई जमात का भी नुमाइंदा हो, वो नुमाइंदाई करने के लिए तैयार मौजूद होता। आज 37 वार्ड बनने के बाद में एक आदमी खुद मुख्तियार बादशाह, जैसे कि KTR साहब ने कहा कमिश्नर को जाओ तबाह कर दो, बस तबाह कर दिए। तो ये गुंडा राज चल रहा है ज़हीराबाद के अंदर। इसीलिए मैं खासकर ज़हीराबाद के दानिशमंद लोगों से, नौजवानों से मैं अपील करता हूं इस बात की कि इलेक्शन की तरफ आप राग़िब हो, क्योंकि जो नौजवान आज मुझे सुबह से फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हुआ है। आप ये जज्बात अपने इलेक्शन की करने के लिए लगाइए। इंशाअल्लाह
भारत कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा आप लोगों के, गरीब लोगों के साथ में रही है और रहेंगी। ये इलेक्शन नहीं होने की वजह से इतना जो तोड़म ताड़ी हो रही है, कहाँ पे नहीं है फुटपाथ, हर जगह फुटपाथ है, लेकिन ज़हीराबाद एक ही वाहिद जगह है। अगर हम 90 के दशा में जाएंगे ज़हीराबाद में तो 25 फीट की ये रोड रहा करती थी। जैसे 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 बढ़ते जा रहा, बाईपास बनाए। बाईपास किस लिए बनाए भाई? ट्रैफिक ज़्यादा हो रही बोल के बाईपास बनाए। ये मासूम ठेला बंडी वाले, ये फुटपाथ पे कारोबार, छोटा मोटा कारोबार करने वाले कहाँ जाएंगे? कम से कम ज़हीराबाद के अंदर ऐसे कारोबार करने वाले 3000 से ज़ायद लोग हैं। वो 3000 ही नहीं, वो 3000 के पीछे 30,000 लोग पलने वाले लोग हैं। तो इसके लिए खासकर मानिक रो साहब से भी मेरी अपील है, आप शहर ज़हीराबाद चारमीनार में वाक़ई गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा व तालिबात ने आज गुस्ताख़ रसूलपुर शर्मा व दीगर के ख़िलाफ़ हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए खामोश पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर तालिबात ने मीडिया से बात करते हुए गुस्ताखों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम की हुकूमत से अपील की है। हम लोग ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमें हमारे पे होने वाली ज़्यादती को रोकना है। हम सब ने, हमें ना हिंदुओं से नफ़रत है, ना क्रिश्चियन से, किसी भी गैर मुस्लिम से हमें नफ़रत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम मोहब्बत हिंदू से करते हैं, क्रिश्चियन से करते हैं, हर किसी से करते हैं। हमारा ये मकसद है, हेट स्पीच जो चल रही है और जो हेट बढ़ाई जा रही है, मुसलमान के एंटी मुस्लिम जो चीज़ें अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, जो इंकरेज करे जा रहे हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। हम सबकी गुजारिश तमाम इंडिया से ये है कि आप भी आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। और हम जो शहीद हुए हैं परसों वाले प्रोटेस्ट में, उनके साथ है, उन लोगों के साथ है। और हमें बस ये चीज़, हेट जो चल रही है, एंटी मुस्लिम हेट, उसे ख़त्म करना है बस। आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए, वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे, ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है, और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नूरपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें, कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, तो वो पढ़ें। तो हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह व ताराश किया गया। और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं, उनके साथ हम यहाँ ठहरे हुए, उनको इंसाफ दिया जाए और उन पुलिस अहलकारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। हिंदुस्तान में कब से ऐसा कानून बन गया कि आप पत्थर का जवाब गोली से देना शुरू कर दिए? यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, रबर बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर कैनन को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये मुसलमानों की जान को जान नहीं समझते, बल्कि पानी समझते हैं, इस तरह से बहाना चाहते हैं। लेकिन यही खून है जिसने आज़ादी में, आप दिल्ली में देखते हैं कि पूरे झाड़ों पर उलमा इकराम की लाशें थी। इस खून को देकर हमने इसको सेंचा है, हमारा खून इस मिट्टी में है, तो आप इसको आसानी से बहाना चाहते हैं। लेकिन ये खून ही इंशाअल्लाह ताला यहाँ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अहम होगा। अगर हिंदुस्तान की तरक्की होती है तो किसी एक कम्युनिटी को आप अलहदा रख के आइसोलेट करके तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई मुल्क कभी भी किसी एक कम्युनिटी को अलग कर तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान यहाँ पर प्लुरलिस्टिक थाट को अगर आप डैमेज करेंगे तो यहाँ पर केओस मचेगा, यहाँ की अमन अमान को ख़तरा होगा, ना यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, ना यहाँ की खेती अच्छी होगी, ना यहाँ के लोग प्रोग्रेस कर सकें। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर बांटने छांटने का आप काम करेंगे तो हिंदुस्तान का और यहाँ की गंगना जमुना जो तहज़ीब है उसको नुकसान पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी और
हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादती हो रही है। वो मुसलमान जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, जिनको शहीद कर दिया गया बिना कोई वजह के, हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं नूपुर शर्मा और नवीन जंडाल का फ़ौरन तौर पर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लफ्ज़ उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए उस पर उनका फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया जाए। और हम उन तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हैं जिन पर जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क भर में, जो एंटी मुस्लिम हेट फैल रहा है, उसके नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, हम उन मुसलमानों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। शुक्रिया। हम लोग गवर्नमेंट निज़ामिया टीबी कॉलेज के हैं, हैदराबाद। निज़ामाबाद में आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर निखत ज़रीन की सिताइश करते हुए रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने बोधन में अपनी जानिब से 200 गज का प्लाट बतौर तोहफ़ा निखत ज़रीन को देने का वादा किया। इस मौके पर वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी, MLA जीवन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। क्या कर मैं बोला निखत ज़रीन निज़ामाबाद से बोल रहे भाई काम करेंगे, बोधन में उनको एक प्लाट देंगे, अपन बोधन के भी निखत ज़रीन बोल सकते बोलते मेरी तरफ से एक 200 स्क्वायर यार्ड्स का प्लाट निखत ज़रीन को बोधन में मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके वाली साहब से बात करके। जुनूब मगरिब मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए चौकस रहें ताकि बारिश से मुताल्लिक़ हादसात पेश ना आए। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ट्वीट करते हुए प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को एहतियाती इक़दाम का मशवरा दिया। पुलिस ने गाड़ी सवारों को मशवरा दिया कि वो गाड़ियों को चलाने से पहले उनके टायरों की जाँच कर ले। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया है कि वो शदीद बारिश के दौरान गाड़ियों की रफ्तार को कम कर लें। पुलिस ने कहा है कि गाड़ियों की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रखा जाना चाहिए। भैंसा SS कॉटन फैक्ट्री में कांग्रेस ज़िला सदर P रामाराव पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 62 ट्रिपल IT तलबा के एहतजाज पर TRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से 2000 तलबा धूप और बारिश की शिद्दत में अपने मसाइल की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और रियासती वज़रा के हमरा मुकामी रुकन असम्बली AC में बैठकर सिर्फ तबसरे कर रहे हैं, जो तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने रियासती हुकूमत को 1 दिन की मोहलत देते हुए तलबा के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया, वरना कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का सख्त अल्फाज में इंतबा दिया। इस प्रेस में साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन B गंगाधर, MPTC अब्दुल रज़्ज़ाक़, फ़िरोज़ ख़ान शहरान, V श्रीनिवास, टाउन सदर अमजद शेख व दीगर मौजूद थे। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सदारत इंतखाबात का अमल 24 जुलाई तक होगा मुकम्मल। वोटिंग सिर्फ पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में कराई जाएगी। ममता बनर्जी की मीटिंग में शिरकत न करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR पर लगाया इल्ज़ाम। कहा KCR वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त पैरोकार हैं और अगले इंतखाबात में BJP को जीतने में करेंगे मदद। गाड़ियों की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रखा जाना चाहिए। मानसून के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का ट्वीट। आज़मीन हज के लिए नक़ाइश से पाक इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद को बला ईश्वर का बयान। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम में कशीदगी, गाड़ियों और बसों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के साथ की गई हाथापाई। सुर्खियों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं।
आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।